एसर्शन और रीजन, इसमें एसर्शन हमें दे रखा है कि 12 ए बी एंड -3 ये एपी में है, ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू 9 है। तो उसका रीजन हमें ये दे रखा है कि कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाई b माइनस a अपॉन n माइनस 1, जहां में दे रखा है b हमारी nth टर्म है। क्या है? nth टर्म है। तो क्या कॉमन डिफरेंस ऐसे निकलता? देखो ये वाले b में और इस वाले b में कंफ्यूज मत रहना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? नीचे वाले रीजन में उसने हमें बोला हुआ है कि b जो है nth टर्म है। क्या है? तो अगर b nth टर्म है तो फर्स्ट टर्म उसकी a हो जाएगी और n माइनस 1 इंटू डी, तो आया ना कॉमन डिफरेंस की वैल्यू b माइनस a अपॉन n माइनस 1। अरे हाँ या ना? ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले में हम यहां पे वैल्यू डालें, देखो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस यानी nth टर्म क्या है? -3 और a फर्स्ट टर्म यानी -12 अपॉन n माइनस 1 यानी कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो 3 डिवाइड कर देंगे, है ना? तो यानी -5 कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो फर्स्ट टर्म क्या है? 12। तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी? यहां पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 7। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 2। तो हो गया ना a प्लस b की वैल्यू 9। तो यहां पे ये रीजन जो है वो ठीक है। आपको समझ में आ रही मेरी बात? जो मेन है इस क्वेश्चन को कराने का वो ये था कि जो b उसने ऊपर लिखा हुआ है वो b अलग है, जो नीचे b लिखा हुआ है वो b अलग है, क्योंकि उसने साफ साफ मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि जो नीचे वाला b है, जो रीजन में b दे रखा है, वो बोल रहा है कि nth टर्म है। अगर b nth टर्म हुई तो कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय दिस। अरे गॉट माय पॉइंट? 10th क्लास आवाज आनी चाहिए, ठीक है? और जो ऊपर दे रखा है ये सिंपल एक थर्ड टर्म है। अरे गॉट माय पॉइंट ना? तो एसर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। गॉट इट?